उत्तर प्रदेश विधानसभा से लव जिहाद बिल को पास कर दिया गया है। इसमें सख्त सजा के प्रावधान हैं। आजीवन कारावास से लेकर लाख रुपए जुर्माने तक की इसमें जो प्रावधान है वो तय किए गए हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसके अलावा बतौर एक्सपर्ट नित्यानंद राय जी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कानून बनाने की तैयारी है, लव जिहाद कानून, उसको कैसे देख रहे हैं? भाई लव जिहाद पहले ये जुमला कहाँ से उभर के आया, पहले ये हम जानना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान पेपर में पढ़ा गया, इसके पहले भी चलता मीडिया ट्रायल में। क्या इस नाम से कानून बनाए जा रहे हैं? अगर इस नाम से कानून बनाए जा रहे हैं तो गलत है। 100% मैं विरोध इस बात का करता हूं। जो पहली बात आपने कही कि इस तरह की जो घटनाएं न घटे, कानून सरकार बना रही है, बहुत अच्छी बात है। देश के संविधान के अनुसार अगर कोई भी कानून सख्त बन रहा है तो हम सभी देशवासियों के लिए, भला अच्छे के लिए बन रहा है। मगर किसी एक वर्ग विशेष के टारगेट करके बनाया जाए कि लव जिहाद, क्यों लव जिहाद नाम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मीडिया के लोग बताएं। आप भी पूछ रहे हो वही सब जुमला। तो कहने का मतलब वो कानून बन गया, किताब बन के छप कर तो हाथ में आया नहीं कि पढ़ के जुमला। हम जुमला नहीं पूछ रहे हैं, कानून आया है। हम जुमला नहीं पूछ रहे हैं। इस बात की जब चर्चा है कि भाई आप ऐसा कह भी रहे हैं कि नहीं एक वर्ग को टारगेट को कहे लव जिहाद नाम लेंगे, किसे कौन आदमी, किसको माना जाएगा? आपको माना जाए, पंडित जी को माना जाए? बताएं, आप बताएं। कहने 2020 का ये कानून है। विधानसभा में मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है। उसमें बैठे हुए कोई लोग किसी जाति धर्म से नहीं थे, मेजॉरिटी से पास हुआ है और उसको चुनौती देना है। कोर्ट बनी है, सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप हमसे जो बयान ले रहे हैं एकदम अजूब तरीके से, उस पर आप बात सुन लीजिए। अगर मैंने कहा कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है और सख्त बनाए और जनता के हित के लिए बनाती है, हम ये आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहेंगे कि ये कानून 2020 में बना, 2022 में या 2024 में ये संशोधन हो रहा है, तो 2020 से 2024 के बीच में रिपोर्ट आए होंगे ना कि इस टाइप के कितने धार्मिक घटनाएं घटी, क्या उसका तो कोई डाटा सामने नहीं आया। अगर सरकार को लगा कि ये कानून बनाना ज़रूरी है, अगर वो बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कानून को बनाए। चलिए, बिल्कुल। युवा साथी से भी हम बात करेंगे। आपका नाम? एजाज। एजाज जी, क्या लगता है अगर ये कानून आता है समाज में तो आप कैसे देखते हैं? बिल पास हो चुका है उत्तर प्रदेश विधानसभा से। देखिए, ये जो कानून आया है, ये कानून जनता के मुद्दों को बहकाने वाला कानून है। महंगाई चरम पर है, हर जगह पर जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, दुकानें लूटी जा रही है, होटल गिराए जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं। उन सब मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार ये कानून लाई है, क्योंकि सरकार 2024 में इनको अच्छा सिला मिल गया। ये 27 में अब जाने वाले हैं बुढ़िया भीतर। अब ये 2.5 साल में 2 साल में बांध के चले जाएंगे बाबा जी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, चले जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? आपकी ज्ञानवापी क्षेत्र में दुकान भी है। एक मामला और भी सुर्खियों में आया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो नेम प्लेट आया था, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो प्रतिक्रिया वो स्पष्ट कर दी, लेकिन पहले आप बताइए कि कैसे देखते हैं अगर यह कानून का रूप बनेगा लव जिहाद? देखिए, अभी कानून पास हुआ है, विधानसभा बिल पास हुआ है। उसके बाद फिर हमारे मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु लोग हैं, हो सकता है कि इससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, इसके पे बात होगी। मगर लव जिहाद की जो बात की जा रही है, तो लव जिहाद जो नाम दिया जा रहा है वो गलत है। ये नाम जो लव जिहाद का देने मतलब सिर्फ एक टारगेट दिखाया जा रहा है कि हम मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, बस। और आप कह रहे हैं सीधे सीधे एक समाज को टारगेट कर? इस मुस्लिम समाज को नहीं, मुस्लिम समाज में तो हमारे हिंदू भाई भी हैं, सारे सब आ जाएंगे। मगर सिर्फ लव जिहाद देने का मतलब, कुछ हमारे जो मोदी भक्त हैं वो कहेंगे अरे भाई मुस्लिम समाज को देखिए टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज। तो ये सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए लव जिहाद का नाम दिया गया है। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर नित्यानंद जी हैं। लंबे समय से बतौर अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं वाराणसी जिला न्यायालय में। आप कैसे देखते हैं अगर ये कानून का रूप बनता है, क्या आवश्यकता चुका है? एक्ट पास हो चुका है और इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, स्टे का मांग किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे देने से मना कर दिया है। तो देखिए, जब कोई कानून विधायिका से पास हो जाता है तो राज्यपाल का दस्तखत होगा, उसके बाद ये कानून गजट मंजूर हो जाएगा और कानून के रूप में आ जाएगा। तो ये तो अमेंडमेंट है। उस जो 4 साल पहले 2020 में जो कानून बना था, उसमें सजा के जो प्रावधान थे वो कमतर थे, उसको और कड़े किए गए हैं, क्योंकि सरकार को इनपुट मिला होगा कि इस सज़ा जो है वो कम है और इससे ये चीज़ें जो इंटर रिलीजन जो मैरिज हो रही है, जो सिर्फ धर्मांतरण के लिए जो मैरिज हो रहा है, वो रुक
रुक नहीं रहा है तो उस पर आजीवन कारावास तक की सज़ा बढ़ाई गई, 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो उसके प्रावधान को और कड़े किए गए हैं और निश्चित रूप से इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए शादियाँ होती रही हैं। बतौर एडवोकेट हमने खुद सैकड़ों शादियाँ नोटरी से होते कराते अपने साथी अधिवक्ता के द्वारा। इसी बनारस कचहरी में एक वकील साहब हैं, उन्होंने मुल्ला को बुला के अपने चैम्बर में धर्मांतरण कराया था और बड़ा बवाल मचा था। तो वो वकील साहब किसी तरह फिर बचे, बार ने उनको एक हिसाब से क्लीन चिट दे दिया कि भाई चलिए आगे से आप गलती नहीं करेंगे। हिंदू समाज तो बड़ा लिबरल समाज है, गलतियां जहां से हो रही हैं वही ज़्यादा कूद रहे हैं। क्योंकि धर्मांतरण के उद्देश्य से शादियाँ कौन करा रहा है, ये व्यवहार देखिए, हर चीज़ के एक व्यवहारिक पहलू होता है। व्यवहार में वो चीज़ें दिख रही हैं, कौन शादी के लिए दीवाना बना घूम फिर रहा है सड़कों पर। भाई हिंदुओं के तो 1-2 लड़के हैं वो अंडर डिसिप्लिन है, और जहाँ अल्पसंख्यक मर गए वहाँ तो भाई खुला खेल फर्रुखाबादी है। एक जवाब दीजिएगा कि हमारे संवैधानिक दायरा में एक बालिग युवक युवती हैं, उनको प्यार करने का या उनको शादी करने का अधिकार है? नो डाउट प्यार का अधिकार है, लेकिन प्यार का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। उस पर युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। देखिए इस देश में राइट टू लिव, जीने का अधिकार एब्सोल्यूट हो सकता है, हमको कोई मार नहीं सकता है, लेकिन और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर युक्त निर्बंधन है कि आप ये नहीं करेंगे। वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के पेरिफेरी में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। यहाँ पे चूंकि उस राइट टू लव का दुरुपयोग किया जा रहा था, धर्मांतरण के लिए एक खास टारगेट युवतियों को बनाया जा रहा था। बहला के फुसला के तमाम अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कि उनके साथ शादी के उद्देश्य से बहला फुसला के 7 के लोग रेप कर देते हैं। तो यहाँ तो एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, और ये एडमिटेड फैक्ट है, ये सब लोग जानते हैं कि शादी के लिए कौन वर्ग ज़्यादा एग्रेसिव है। ये प्रैक्टिकल है। आगे कचहरी में आप वकीलों से इंटरव्यू कीजिए, हर वकील के पास 2-4 ऐसे क्लाइंट होंगे जहाँ पे एक लड़का 90% केसेज में मुसलमान दूल्हा है, हिंदू लड़की दुल्हन है, और 10% में ही हिंदू दूल्हा है और मुसलमान, यानी समाज की आवश्यकता थी, एकदम आवश्यकता थी, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था। लोग एकदम जो मन कर रहे थे उसका मतलब रेप करके छोड़ दे रहे थे। तो इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य चर्चाओं का दौर जारी है, राजनीतिक बहस भी देश में हो रही है लव जिहाद कानून को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।